अरे अभी के अभी निकलो, नहीं तो तुम्हारे मामा को बुला ले। हाँ मामी बस। निकलो, बुलाए तुम्हारे मामा को। नहीं नहीं मामी, बुलाए सॉरी तुम्हारे मामा सॉरी, मैं को। भाग गया था। हाँ, क्या कर रहे हो? हम चल जाओ, नहीं तो तुम्हारे मामा को बुलाओ। हेलो दोस्तों, तो आप देख रहे हैं पलंग तोड़ गांव की गर्मी। तो आज मैं सेकंड पार्ट का रिव्यू करने वाला हूं। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो आप पहले देख सकते हैं। तो दोस्तों, सेकंड पार्ट का शुरुआत होता है सुबह होते ही। मामी अपना सब्जी लेकर बैठी रहती है, वैसे ही राजू आ जाता है। राजू टमाटर को देख कर कहता है कि टमाटर कितने गोल गोल है, लाल लाल है, मन करता है इसका रस निकाल कर पी जाऊँ। तो उस पर मामी कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें इतना पसंद है तो आओ पी लो। तो राजू आता है तो राजू को टमाटर पकड़ा देती है मामी और बोलती है कि इसका रस पूरा पी लो। तो राजू टमाटर खाने लगता है और टमाटर खाने के साथ ही मामी का सामान को भी वो देखने लगता है। वैसे ही रात हो जाता है और इधर पोपट लाल अपना पोपट लेकर बमका हुआ रहता है और मामी के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। तो मामी कहती है कि नहीं, तुमसे नहीं हो पाएगा। तो कहता है नहीं, मेरा आज मोटर बहुत देर तक चलेगा। तो उस पर मामी कहती है कि आज क्या बात है, आज कोई जड़ी बूटी खा के आ गए हो क्या? तो मामा कहता है कि हाँ, कुछ ऐसा ही समझो। और ये दोनों अपना रोमांस करना स्टार्ट कर देते हैं। वैसे ही राजू आ जाता है और राजू खिड़की से देखता है कि मामा और मामी दोनों एक साथ एंजॉय कर रहे हैं और ये देखकर उसे बहुत ही बुरा लगता है और वो कहता है कि मुझे अब कुछ करना ही पड़ेगा, मामा को रास्ते से हटाना ही होगा। इधर पोपट लाल का पोपट निकल जाता है और मामी गुस्सा हो जाती है, कहती है पोपट लाल से कि चुप से सो जाओ, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। वैसे ही राजू खिड़की बंद करता है तो मामा को लगता है कि कोई रूम के बाहर खिड़की पे है और मामा निकलता है देखने के लिए तो देखता है कोई नहीं है और वो छत पे जाता है राजू को देखने के लिए। देखता है तो राजू भी वहाँ नहीं है और वापस उतरता है तो राजू उससे पहले सीढ़ी में ऑयल लगा देता है और मामा जैसे उतरता है और तो वो सीढ़ी से गिर जाता है। सीढ़ी से गिरने के बाद वैसे राजू आ जाता है और मामी भी आ जाती है और दोनों मिलकर मामा को उठाकर रूम के अंदर ले जाते हैं और डॉक्टर को बुलाते हैं। तो डॉक्टर कहते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है, इन्हें कोई मेडिसिन देते हैं और बोलते हैं कि 30 दिनों तक इन्हें रेस्ट करना है, उससे पहले नहीं उठने मत देना। वैसे ही सुबह हो जाता है और राजू और मामी एक साथ घास काट रहे होते हैं। तो मामी कहती है कि थोड़ा दम लगाओ। तो राजू कहता है कि कोई आजमा के तो देखे। इसके थोड़े ही देर बाद मामी अपना काम कर रही होती है और मामी का पल्लू सरका हुआ रहता है तो राजू से गंदी निगाहों से देखता है और मन में खुश होता है। वैसे ही रात हो जाता है और इधर पोपट लाल यानी राजू का मामा अपना मेडिसिन खाकर सोया हुआ रहता है और मामी उसे उठाने की कोशिश करती है लेकिन वो उठता नहीं है। तो मामी उससे कहती है कि मैं रूम के अंदर जा रही हूँ, कुंडी खुला हुआ रहेगा, तुम्हें अगर अंदर आना होगा तो आ जाना। और ये बोलकर रूम के अंदर चली जाती है। रूम के अंदर जाते ही मामी देखती है कि वहाँ पे एक गंदी वाली किताब रखी हुई रहती है तो उसे उठाती है और कहती है कि राजू के मामा ही ये सब देखते हैं, इसलिए उनका ज़्यादा देर तक मोटर चलता नहीं है, सुबह उनका खबर लेंगे। और वो लेट जाती है और किताब को भी वहाँ पे रख देती है। उसके बाद फिर मामी वो किताब उठा लेती है और खुद से पढ़ने लगती है और पढ़ते पढ़ते वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और खुद से एंजॉय करने लगती है। वैसे राजू हो जाता है और राजू मामा के सामने जाकर कहता है कि मैंने तुम्हें नींद का मेडिसिन खिला दिया है, तुम सुबह से पहले उठ नहीं पाओगे। और मुझे बोलकर रूम के अंदर चला जाता है। रूम के अंदर जाते ही देखता है कि मामी खुद से एंजॉय कर रही होती है। तो राजू कहता है कि मैं कुछ मदद करूं। तो मामी कहती है नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। उसके बाद राजू जबरदस्ती करने की कोशिश करता है तो मामी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे मामा को बुला दूंगी। तो राजू रूम से बाहर जाता नहीं है, वो मामी को कस के पकड़ लेता है और किस करने लगता है। तो मामी भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और मामी भी मान जाती है। उसके बाद आपको यहाँ पे भरपूर पलंग तोड़ देखने के लिए मिल जाएगा 4 से 5 मिनट तक और यहाँ पे इसकी कहानी ख़त्म हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, वीडियो यहीं तक था। अगर आपको ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो अब तक जल्द से जल्द पहुँच पाए, क्योंकि मैं ऐसे ही रिव्यू करता रहता हूँ और वेब सीरीज के बारे में आप लोगों को जानकारी देता रहता हूँ।